This is Darussalam here in Hyderabad. It is the headquarter of Markazi Majlis Ittihadul Muslimin. Tomorrow a grand conference is going to be organized here in the name of Muslim Reservation. A large scale preparation is going on. Just we are seeing number of workers and activists of MIM are working here, and it is estimated that about several thousand people of MIM will attend this conference. We talked to Mr. Aziz, who is also looking over and who is overseeing the arrangement here for the conference. Mr. Aziz, आप सब बताइए कि कल जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है? देखिए, रिजर्वेशन के ताल्लुक से, तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक से ये आंध्र प्रदेश की पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर न सिर्फ हैदराबाद के मुख्तलिफ महलजात गली कूचों से बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से मुसलमान शरीक होंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कुल जमाती मजलिस अमल के अंदर शामिल हैं, ये उसका हेडक्वार्टर दारुस्सलाम उस पर मुनक़िद होने जा रही है। और इस दारुस्सलाम की एक तारीख है, इसमें हमेशा से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 बड़े इज्तिमात हो चुके हैं, जिसमें भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ 50,000 से ज़्यादा लोग भी शिरकत करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में ये कोशिश की जाएगी कि हुकूमत को बताया जाए कि आंध्र प्रदेश में पहली मरतबे जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से कांग्रेस ने दिए थे। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि रियासत आंध्र प्रदेश में 2004 के अंदर जब इंतखाबात होने जा रहे थे और कांग्रेस इक़्तिदार में नहीं थी, तेलुगु देशम का इक़्तिदार था, उस वक्त मुतालबा किया गया था कि भाई आप मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दीजिए। तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहा सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, जो रुकन पार्लियामेंट भी रहे हैं, मजलिस के सदर भी थी, वो जो है उन्होंने चीफ डॉक्टर वायस राजशेखर रेड्डी थे, जो उस वक्त कांग्रेस के सदर थे आंध्र प्रदेश के, उनसे उन्होंने मुतालबा किया कि आप पहले अपने इंतखाबी मंशूर में तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात करें तो मुसलमान आपकी तायीद करने के ऊपर गौर करेगा। इसके नतीजे में इंतखाबी मंशूर में तहफ़्फ़ुज़ात को शामिल किया गया, न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए। ये और बात है कि पहली मरतबे जब 5% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया गया तो अदालत ने उन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया, उस रिजर्वेशन को। फिर उसके दूसरी मरतबे भी ऐसी हुआ, अब तीसरी मरतबे परसों ये वाक़या हुआ, फिर 4% को मुस्तरद। हालांकि उसके बाद जब 4% के वक्त भी कोर्ट को गए थे तो उस वक्त जो स्टे मिला था, स्टे के नतीजे में कई बच्चों को हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ तालीम इदारों में उनको दाखिले मिले, मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले मिले। मगर अब जो है एक ऐसे वक्त पे हाई कोर्ट ने ये रिजर्वेशन को मुस्तरद कर दिया 4%, जबकि अब तालीमी साल शुरू होने जा रहा है। उसके नतीजे में लोगों में, मुसलमानों में बेचैनी है, और फिर मजलिस ये चाहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुराफा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उसकी तैयारी ऐसी कीजिए कि वो जो रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में मुस्तरद किए गए कोर्ट की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में ना हो, ऐसी गलती ना हो। और उसी के दबाव बनाने के लिए कल ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का मुस्बत रद्द अमल भी सामने आएगा। जनाब अपना नाम बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम है इकबाल। ये आपके यहाँ पर बगल में दारुस्सलाम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर है। कल यहाँ पर बड़ी रैली होने वाली है मुस्लिम रिजर्वेशन पे। क्या आप रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं? रिजर्वेशन को सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? अरे फिर बच्चे ग्रेजुएट करे हुए, हमारा बच्चा करा हुआ है ग्रेजुएट, हमारे बच्चा करे हुए ग्रेजुएट, तो फिर बेकार रहेंगे क्या? हमारे बच्चे पढ़े तो फिर हमारे को कुछ मिलेगा ना, हमारे बच्चों के लिए बच्चे होंगे, ठीक रहेगा। जब सभी के से हर मुस्लिम के से करेगा, बच्चे पढ़ के जब बेकार हो गए, फायदा क्या?
तो इकबाल साहब, आप यहाँ ये पान की दुकान आपकी है? आप 37 से हो या 37 होगा मेरे को यहाँ बैठ के। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये इजलास है, इसको आप सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत चाहते हैं। आपके वो एमपी हैं, हैदराबाद से एमपी हैं? हाँ, एमपी है ना, अरशद साहब। जी हाँ, ये होना चाहिए। तो उनके काम से आप खुश हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ रहता है। हम लोग दारुस्सलाम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर है उसके सामने खड़े हैं। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर। हमारे सामने यहाँ पर लोकल कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी व्यू क्या है असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, उनके इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में। जनाब, अपना नाम बताइए आप। जमालुद्दीन इकबाल जी। कल यहाँ इस ग्राउंड में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर है दारुस्सलाम, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है मुस्लिम रिजर्वेशन पे। क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो तहफुजात है जो दिए गए थे हुकूमत की नाअहली और साजिश की वजह से इसको जो है नाकाम किया गया है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस से अमल मिलके इसके ताल्लुक से एहतजाज भी बहुत जल्द से आप कल मुनाकिद कर रही है और इसलिए ज़रूरी है कि मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की एक साजिश है, क्योंकि रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि तमिलनाडु में, कर्नाटक और जो है और दूसरे स्टेट और केरला में भी जो है ना बहुत ज़्यादा दिए गए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये ख़त्म कर दिया गया। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक मौसर क़यादत है जो इसके ताल्लुक से जो है जिद्दोजहद कर रही है। और यहाँ पे भी ऐसा है, कर्नाटक और तमिलनाडु और दूसरे मुकामात पे भी मुख्तलिफ जो है ना रियासतों में 39 और 47 मुख्तलिफ एम पी थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक मुस्लिम एम पी भी आज तक जो है वहाँ से मुंतखब नहीं हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ आंध्र प्रदेश से वाहिद मुस्लिम एम पी मुंतखब हुए हैं। तो क़यादत को इसके खिलाफ साजिश की जा रही है, इसलिए तमाम लोग जो है ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अब हम कुछ नौजवान, जनाब अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद शुजाउल्लाह खान। शुजाउल्लाह खान साहब, सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को? हाँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को और हमारा मानना ये है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इसलिए कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया हुआ है कि जो भी कम्युनिटीज़ बैकवर्ड हो जाती हैं उनको जो है रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि एक नेशन बिल्डिंग एफर्ट किया जा सके। और हम जो है साथ ही साथ ये जो हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला जो आया है जिसमें खासतौर पे एक पॉइंट को इश्यू बनाया गया है कि इससे रिलीजियस कन्वर्जन में जो है लोग मुसलमान होने की कोशिश करेंगे रिजर्वेशन के लिए, इसकी हम इसको रिट्रैक्ट करते हैं, हम इसके मुखालिफ है, क्योंकि ये जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है इट इज़ फॉर द प्रियम्बल में ये मेंशन किया हुआ है 46 अमेंडमेंट के जरिए कि इंडिया शुड बी ए सेक्युलर स्टेट। इंडिया सेक्युलर स्टेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे तमाम लोगों को अपनी पसंद के मजहब पर अमल करने का पूरा इख्तियार है, लेकिन हिंदुस्तान की किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि किसी मजहब का प्रोटेक्शन करे, किसी मजहब को बढ़ावा दे या किसी मजहब को कम करे। तो यहाँ पे ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हाई कोर्ट को क्या ये डर है कि दूसरे मज़हब के मानने वाले कम हो जाएंगे और मुसलमान बढ़ जाएंगे अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है। शुजाउल्लाह खान साहब, क्या ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इससे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ हैदराबाद में, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस? नहीं, यहाँ पर तो कभी ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कई बार, ना सिर्फ असदुद्दीन साहब की तरफ से बल्कि हमारे साबिक़ा मरहूम सदर जनाब सलाउद्दीन ओवैसी साहब मरहूम और फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की जानिब से कई दफ़ा कई कमीशन के सामने और कई महाजों पर इस बात का मुतालबा किया गया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। शुक्रिया। आप जनाब बताइए, अपना नाम क्या है आपका? मोहम्मद अब्दुल बाबा खान। जी, रिजर्वेशन पे आपको लगता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बेशक मिलना चाहिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये हमेशा ये कारनामा रहा है कि मुसलमानों के साथ साथ दलित और जो छोटे तबकात हैं उनको भी लेकर चल रही है जमात हमारी। आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारनामा रहा है कि यहाँ पे जब हम एहतियात करते हैं, किसी भी बात से हम यहाँ पे कोशिश करती है जमात हमारी, तो पूरे हिंदुस्तान में उसका फ़ायदा होता है मुसलमानों के लिए। बेशक हमारे पास यहाँ जो 4% के लिए कोशिश की जा रही है, कोर्ट का फैसला वो गलत है, उसके बेस पे हमारे पास यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका जो असर हुआ है बंगाल में जो 10% दिया गया है CM की तरफ से, वो हमारा ही कारनामा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो यहाँ एहतिजाज किया है उसका कारनामा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इसका फायदा हो रहा है। बिल्कुल। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। आपका क्या अंदाजा है, कितने लोग आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में? इसमें अंदाज़ा बहुत लगाना मुश्किल है, लेकिन हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ी
पैमाने पे यहाँ के इंतजाम हो रहे हैं। हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अभी इंतजाम से जायजा ले रहे थे। उनसे